नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा शनि प्रदोष व्रत के दिन जरूर सुने ये कथा। भोलेनाथ पूरी करेंगे आपकी हर मनोकामना। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हिंदी कैलेंडर में प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और चैत्र माह की त्रयोदशी तिथि 6 अप्रैल 2024 को है। ऐसे में 6 अप्रैल 2024 शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ये व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा गया है। धर्मशास्त्रों में प्रदोष व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। कहते हैं कि इस दिन यदि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ये व्रत तभी पूरा होता है जब पूजा के बाद व्रत कथा सुनी जाए या श्रवण की जाए। तो आइए जानते हैं वो कथा कौन सी है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वे भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम गई। वहां जाकर ब्राह्मणी ने ऋषि सांडिल्य से अनुरोध किया कि वे अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाएं और ऋषि ने ब्राह्मणी के स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। ये सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताए जिससे बालकों को अपना राजपाट व घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी और राजकुमारों को प्रदोष व्रत की महिमा बताई और ये व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत करने लगे। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की तो वे मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उसकी जीत हो गई, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए और राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत आप अवश्य रखें जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और इस कथा का श्रवण अवश्य करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।